आज था मेरा एग्जाम एम्स पैरामेडिकल का एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एग्जाम कैसा गया। एंड बिलीव मी, जैसा लोग सोचते हैं कि एम्स का एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम इजी होगा, नो डाउट कि इजी था, बट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीयूटी के लेवल से एंड कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन थे एंड कुछ कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी थे। मेरा कैसा गया एग्जाम एंड मेरा क्या मतलब एक्सपीरियंस था, पूरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन जिन बच्चों को नहीं पता कि एम्स पैरामेडिकल एग्जाम कौन सा है, तो भाई ये एक एग्जाम है जो कि एम्स का मतलब एम्स कंडक्ट करवाता है अपने अलाइड कोर्सेज के लिए। लाइक उसमें रेडियोलॉजी हो गया एंड भी काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं, ठीक है। तो ये एम्स कंडक्ट करवाता है एंड मैं शुरू ही इस बात से करना चाहता हूँ कि भाई मतलब क्या कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम। लाइक भाई इतनी सी भी जीरो, बिल्कुल जीरो दिक्कत हुई और इतना अच्छा मतलब स्टाफ भी था, इतना अच्छा मेंटेन कर रखा था, सिस्टम इतना साफ था। अभी मैंने सीयूटी भी देकर आया एंड ऐसा नहीं होगा कि मैं पार्सली बायस्ड हो रहा हूँ किसी के लिए एंड मुझे एनटी नहीं पसंद तो मैं ऐसे उसके उल्टा बोल रहा हूँ। लेकिन मैं सही सही बता रहा हूँ भाई, वहाँ पे जब मैं सीयूटी के एग्जाम सेंटर्स पे गया, वहाँ पे सेंटर इतने गंदे, मतलब कंप्यूटर डेस्क कितने गंदे, मेरे उस पर बाल पड़े हुए थे सारे डेस्क पे, मतलब सीयूटी के टाइम पे। एंड मैंने बोला स्टाफ से कि इसे साफ करवा दो, कह रहे फूक मार के साइड कर ले है। तो भाई ये वाला एक्सपीरियंस था, बट भाई एम्स में भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करवा रखा था, ना ज़्यादा हसल थी ना ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। मतलब जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे तुरंत तुरंत उनका जल्दी जल्दी हो रहा था एंड जल्दी जल्दी वो क्लियर कर रहे थे, ठीक है। एंड सारी वेरिफिकेशन में कोई इतना टाइम लगा, इजीली सेंटर में लिया एंड अलॉट भी सेंटर अच्छा हुआ था। एंड ऐसा नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे थे, अच्छा बिहेव कर रहे थे एंड कि भाई मतलब कंडक्ट काफ़ी अच्छे से कराया। दूसरा भाई इनका टीसीएस टाटा उसमें थे ना, तो भाई शायद इस चक्कर में, बाकी तुम्हें तो पता है एंटी इक्विटी से क्या मतलब स्कैम स्कैम कर रखा है, ठीक है। तो तुम्हें तो इस चीज़ में पता ही होगा। तो भाई ये बात है एंड दूसरा कि भाई पेपर कैसा है। सो तो काफ़ी सारे बच्चे को ये लग रहा होगा कि भाई एम्स पैरामेडिकल एग्जाम ही तो था, काफ़ी ज़्यादा इजी आया होगा। भाई इजी नहीं आया था। इजी मतलब कैसे इजी, इजी मतलब वो नहीं कि मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लाइक काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे एंड एक ऐसे एग्जाम में जो कि मतलब पैरामेडिकल का एलाइड कोर्सेज के लिए कोर्सेज है, मतलब उस लेवल का अगर पेपर देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि वो सीटी से टफ था। लाइक उसमें इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे भाई। सीयूटी में ना मेरे 45 क्वेश्चन बन गए थे जिसमें मेरे टाइम बचा था। हाँ, दो तीन क्वेश्चन मतलब मेरे से हुए नहीं थे, वो बात अलग है, बट हाँ मेरे बन गए थे। एंड भाई इसमें इतनी कैलकुलेशन थी, ऐसा था कि मतलब पेपर आता है बट उसमें कैलकुलेशन पार्ट इतना ज़्यादा था। एंड सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। लाइक बैलेंस पेपर था, कुछ बिल्कुल ईजी क्वेश्चन भी थे एंड फिर डायरेक्टली कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी थे। देन बायो, बायो तो आपको पता है कि बायो जल्दी हो जाती है एंड उसमें क्या ही होता है, बस टिक टिक मारो। हाँ बट भाई ऐसा नहीं था, क्या नाम है, मतलब टिक टिक मारो एंड हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चन थे कि मतलब डायरेक्ट टिक टिक हो रहे थे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन इतने एन डेप्थ पूछ सकते थे। इनफैक्ट एक नीट का क्वेश्चन था, क्या नाम है, जो रामदेव मिश्रा करके फादर ऑफ इकोलॉजी था ना, हाँ, तो वो वाला क्वेश्चन भी प्रिंट कर रखा था। एंड ऑल्सो कि भाई मतलब एक चीज़ जो कि मतलब मुझे थोड़ी सी बुरी लगी पैरामेडिकल एग्जाम्स की, आई डोंट नो कि भाई उसका सिलेबस में था वो चीज़ या फिर नहीं। लाइक जितनी मुझे नॉलेज थी वो नया सीबीएसई का जो पैटर्न था उस पर था। एंड पैरामेडिकल में शायद मैं गलत भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही मतलब सही बोल रहा हूँ, क्या पता सच में वो सिलेबस में हूँ एंड मैं ही ना पढ़ गई हूँ। बट हाँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज थी कि वो सीबीएसई के अराउंड ही क्वेश्चन पूछेंगे, बट उसमें से कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ सकते थे। लाइक एक मैं आपको बताऊं तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन करके ह्यूमन फिजियो एक चैप्टर था, वो काट दिया था, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन था। एंड दूसरा केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछ रखे थे। लाइक भाई उसे जब मैं पढ़ रहा था तो एक सेकंड मुझे मैं रुक गया था भाई कि मतलब ये पूछा क्या है। देन फिर मुझे समझ आया कि हाँ यार भी मतलब मैंने क्वेश्चन ऐसा पहले देखा हुआ था तो मुझे पता चल गया कि ये सॉलिड स्टेट्स है, तो मैंने छोड़ दिया था वो क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन फिजिक्स में तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। एंड ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस था या फिर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं, नहीं, फिजिक्स इनटू द सिलेबस थी। बट हाँ, क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, इजी क्वेश्चन भी थे। लाइक ऐसा मैं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा मतलब वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर पूछ लिया वो भी था। एंड फिर एक मतलब पूरा का पूरा टेलीस्कोप से उसकी पूरी लेंथ निकाल के आंसर देना था। लाइक काफी ज्यादा मतलब एंगुलर रोटेशन पूछी थी उस क्वेश्चन में एंड काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था वो भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई मतलब काफी सारे मतलब क्वेश्चन इजी आए थे, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मेरे अप्रोक्स आंसर आए। लाइक इतना अप्रोक्स नहीं आया कि एक में 11 आ रहा तो मेरा 15 आ रहा, इतना अप्रोक्स नहीं आया। मतलब हाँ, 10.688 है तो मतलब मेरा आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग, जो कि मुझे पता है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया वो आ जाएगा वही आंसर। तो हाँ भाई थे। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जैसे नीट में होता है कि बिल्कुल मतलब डायरेक्ट पॉइंट प्रिंट कर रखा था कि वही आंसर होना चाहिए, लाइक पूरी कैलकुलेशन करवा रखी थी, वो वाले क्वेश्चन भी थे। एंड भाई जो जो बच्चे मतलब नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि एक बार ये वाला क्वेश्चन पेपर भी देख लो, ठीक है, क्या ही जाएगा तुम्हारा, थोड़ी सी तुम्हारी प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। ऑल्सो अब मैंने आपको पूरा का पूरा मतलब पेपर बता दिया, कैसे कंडक्ट किया था वो बता दिया। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा पेपर कैसे गया एंड मेरे एक्सपेक्टेड
स्कोर क्या है। सो भाई देखो, मैं बिल्कुल रियल बताऊंगा कि आउट ऑफ आई थिंक 90 क्वेश्चन थे, उसमें से 76 मेरे अटेम्प्ट हुए। लाइक मैंने छोड़े हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बायो में छोड़े, बायो में तो ऑफकोर्स नहीं छोड़े, जो कि मतलब आउट ऑफ द सिलेबस थे वो तो ऑफकोर्स छोड़ने ही पड़े थे, क्योंकि यार फिर बेफालतू में -1/3 करवा के क्या ही फायदा। तो वो क्वेश्चन तो मैंने छोड़े। लाइक 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि मतलब आउट ऑफ द सिलेबस थे, एंड उन्हें हटा के मतलब 76 क्वेश्चन मेरे टोटल हो रहे थे। एंड अगर मान लो ठीक मान लो तो 72 के आसपास हुआ कि मेरा स्कोर ठीक बन जाए। अब मुझे ये तो नहीं पता उसमें क्या मिलेगा, लाइक इतनी मुझे उसकी नॉलेज नहीं है कि मतलब कोई सा मतलब एम्स दिल्ली से, जहाँ तक है जनरल कैटेगरी को 80+ चाहिए। एम्स दिल्ली में कोई मतलब कोर्स अगर मैं परस्यू करना है, बट हाँ मिल जाएगा किसी न किसी एम्स में तो मिल जाएगा, इफ़ अगर मैं उसे आगे परस्यू करना चाहूँ तो। और बाकी आप बताना कि अगर आपने भी एग्जाम दिया था। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज़ और पूछ रही थी कि एम्स पैरामेडिकल का लाइक ज़्यादातर नॉलेज मैं ही शेयर करता हूँ आपसे, बट इस बारी शायद आप मेरे को बता दो। अगर आपको बता दूँ, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम मतलब सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे ही दे सकते हैं। लाइक जैसे यूपी में होता है अलग से उनका पैरामेडिकल का एग्जाम होता है, स्टेट पैरामेडिकल का, देन हरियाणा में भी होता है, एंड राजस्थान में भी होता है। तो ये मतलब दिल्ली का है ना, जिसे दिल्ली के मतलब बच्चे दे सकते हैं। एंड इसमें सीट भी उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो कि दिल्ली से ही है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो मेरे को करेक्ट कर देना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यही था भाई मेरा एग्जाम का वो पूरा का पूरा। एंड भाई बताऊं तो मतलब मैं पूरी रात नहीं सोया, ठीक है। और पूरी रात नहीं सोया क्योंकि भाई नीट के बाद आदत चली गई रात में जल्दी सोने की। मैं 3 बजे तक तो उठ ही रहा था, एंड देन मैं 5 बजे मतलब 2 घंटे सोया हूँ आसपास। सोया भी क्या, बस आँख में तेरे बैठा था, उतने में 5 बज गए, ठीक है। तो भाई 5 बजे उठ के एंड जब से मैं लगा हूँ, और अभी आया हूँ मैं आधे घंटे पहले, खाना खाया एंड देन जस्ट रिकॉर्ड करने बैठ गया। सो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे एंड क्या नाम है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खड़े मित्रों दे वेड़े विच मनी दे ट्री, पूरा शहर मैं खरीद ला जे करे मेरा जी। कीती नेप्सी दे वांगू बड़ी हासिल रखाने, कुछ मिले यारां नूं पहले दिनों ना फ्री।